नंबर 1 दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकी पहला दूसरे क्यों, दूसरा का दूसरा पढ़ते हैं हम आपके लिए। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा सागर दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। मतलब पौलुस और उनके जो दल था, इनका क्या संदेश था? वो कहता है परमेश्वर का सुसमाचार। पौलुस का संदेश परमेश्वर को सुसमाचार का सिवा कुछ नहीं रहा। परमेश्वर सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह ही सुसमाचार है। दुनिया के लिए गुड न्यूज क्या है? जीसस क्राइस्ट, यही गुड न्यूज है। उनको सुनते हैं वो हमारे लिए गुड न्यूज है। यीशु का मतलब क्या है? अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब ही है। जब हम यीशु सुनते हैं, ये सुनते हैं अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करता। कितना अच्छा मीनिंग है। यही था यीशु स्टार्ट में है, लेकिन अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, मतलब मुक्ति देगा। यही गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज हमेशा पौलुस, सीलास और उनके शिष्य तीमुथी इन लोग का रहा। हम यहां देखते हैं पौलुस और सिलवानुस, इसको प्रेरित का में पढ़ेंगे सीलास नाम से, और यहां पढ़ेंगे पौलुस के पत्रियों पढ़ेंगे, उसका नाम सिलवानुस। दोनों एक ही है। सो इन दोनों लोग कौन थे? रोमी नागरिक थे। नागरिकता रोम से लोग पाए हुए थे। उन दिनों में रोम दुनिया भर में अधिकांश जगह पे राज कर रहा था। रोम साम्राज्य था। उस रोम साम्राज्य के नीचे पौलुस के देश किलिकिया भी था, और सिलवानुस का देश यहूदिया भी था, गलील था। मतलब अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में तीनों जो महाद्वीप है, उन दिनों का जगत दुनिया में उस समय में अमेरिका का आविष्कार नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं जानते थे। इसलिए तीनों महाद्वीप था, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। ये तीनों में रोमी लोग राज करते थे। उन लोग राज जहां करते थे, वहां कुछ चयनित लोगों को नागरिकता दिया करते थे। जन्म से कोई लेते थे, कोई पैसा दे करके, मतलब फीस दे करके लिया करते थे। किसी को उन लोग योग्य दिया करते, मतलब किसी स्लेव, दास लोग थे, रोमी अधिकारियों को या रोमी राज घराने को या उस कुली लोगों के लिए सेवा करते करते एक वक्त में लोगों को छुड़ाते थे, मतलब रिलीज करते थे। उन समय उन लोग ऐसे लोगों को मुफ्त में रोम की नागरिकता दिया करते थे। सो रोम की नागरिकता पाना उस समय बहुत गौरव की बात थी, बहुत क्या बोलते बहुमूल्य बात थी। तो किलिकिया देश में रहने वाले हमारे पौलुस जन्म से रोमी नागरिक आया हुआ था। पापा मम्मी को खाया। सिलवानुस भी रोमी नागरिक यहूदिया में पाया हुआ था। तो अब है इन दोनों जन तीमुथियुस भी फिलिपी शहर में आए, वहां के प्रचार किए, बहुत लोग प्रभु में आए। और वहां पे एक लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा थी और वो भावी करती थी, वो क्या की, पौलुस, तीमुथियुस और सीला जब जा रहे थे, पीछे जाके हे देखिए ना, हे परमेश्वर को उद्धार का मार्ग दिखाने वाले, हे परमेश्वर रास्ता दिखाने वाले। इन लोग इस प्रकार टट्टा में पौलुस को और उनके टीम वालों को बोलते रही। पौलुस देखते रहा क्या बोल दिया, उनका धीरज खत्म हो गया।
बोल दिया। धीरज मतलब है, पहले जानते थे पौलुस इसको छुएंगे कुछ तो हलचल मचेगा, क्यों हम हलचल को आकारण लाएंगे, हमको सुसमाचार सुनाना है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित महिला छोड़ी नहीं, मतलब दुष्ट आत्मा छोड़ा नहीं, पीछे पीछे जाकर जहां जाते थे पीछे पीछे आता था, ए परमेश्वर के सेवक है, ए उदाहरण दिखाने वाले हैं। गुस्सा आया, हम बोल दिया, उसको बहा दिया, इसमें से निकल जा। तो वो दुष्ट उसमें से निकल गई, तो क्या हो गया, उसकी भाभी कहने से उनके मालिकों की क्या मिल रहा था, अच्छा से कमाई हो रही थी। अभी दुष्ट आत्मा से छूट हो गया, ये लड़की अच्छी हो गई, तो कहाँ भाभी कहेगी, तो पैसा कहाँ मिलेगा मालिक को। तो देखा, अरे हम लोग जो धंधा है ये आदमी खत्म कर दिया है। तो ऐसे लोग मिल करके चले आए और लोग भला सुनो सुनो, ये आदमी आकर के किसी को राजा करता है, हमारा तो कैसे राजा है, इसलिए ठीक नहीं है करके लेके चला गया। वहां का हाकिम लोगों से, मतलब वहां का जो प्रशासक लोग थे उनको जाके खड़ा कर दिया। सुनिए सुनिए, इन लोग ऐसा रीति को बताते हैं जिसको हम लोग जो रोमी हैं अपना नहीं सकते हैं। लोग जांच नहीं कि इन लोग भी रोमी हैं, बोल दिया, तो गहरों में सोच करके बोल दिया, हम लोग रोमी के विरोध में बहुत कुछ सिखाता है। तुरंत वहां प्रॉब्लम हुआ है। हाकिम लोग क्या कहते, इन लोग को कपड़ा फाड़े, उतारे और अच्छा से मारे थे, और राड से मारे थे, लाठी से मार मार कर इसको क्या किए, दोनों को जेल में डाल दिए। जेल में ना केवल डाले, इन लोग का हाथ फाइल को क्या कर दिए, जकड़ करके वहां एक क्या बोलते हैं ठुंड रहता, उसी में बांध दिए। एक हाथ है इस साइड में सिलास का हाथ, दोनों के एक तरफ बांध लिया, और उनका पाँव जो है वो खाट के साथ बांध लिया। क्या करेंगे, ऐसे ही बहुत पेन हो रहा है, वो ब्लीड कर रहा है। हाँ, रात हो गया, हम रोमी हैं, लेकिन हमको जान नहीं, इतना अपमान किया है। लेकिन लोग उससे निराश में नहीं, वह रात्रि आधी रात में लोग क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, सारी आराधना कर रहे थे, परमेश्वर भजन गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। कई लोग अगला जो है सेल में जो था उन लोग सुन रहे हैं, मतलब सुन रहे मतलब वे ध्यान से सुन रहे हैं। आप परमेश्वर ने क्या किया है, इनके आराधना को सुन के आया, वहां भूमि ढोल हुआ और गेट डोर जो है अपने आप खुल गया। इन लोग जितना जो क्या बोलते हैं जंजीर वो खुल गया। थैंक यू। सो वहां जेलर गया, दारोगा, वो सोचा इन लोग तो भाग ही गए हैं, इसलिए वो अपने को आत्महत्या करने का सोच करके तलवार को खींचा। बोल रहा नहीं नहीं, अपने को मारो मत, हम लोग जिंदा है, जीवित हैं, हम भागने वाले नहीं है। बात यह है, विरोध होने से, जेल में डालने से, मारने से, अपमान कराने से इन लोग सुसमाचार सुनाने से रुके नहीं, उसको आनंद से लिए। पौलुस और सीलास की इनका अपमान हो रहा है, सही। अब है सुबह हो गया है, उन लोग आए, बोले चलो चलो चलो। बोला हम तो रोमी हैं, हम बिना जान करके हम इतना मारे, इतना अपमान किए, और गुप्त में हमको भेजेंगे। सब आइए, सबके सामने हमको बोलिए हम रोमी हैं, सब जाने तुम गलत काम किया है। तो आए, डर के कहा आए, बोलो सर अब के लिए सॉरी, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। वो पौलुस ये बात पे बता रहा, हमारा संदेश परमेश्वर का सुसमाचार था, हमने इसे सुनाने के लिए तुम्हारे पास आए। उपद्रव, अपमान, क्लेश,
विरोध कुछ हम लोगों को रोक नहीं सका, सचमुच में कुछ इन लोगों को रोक नहीं सका, लेकिन यहां आकर के इन लोगों को भी प्रचार किए, यहां भी विरोध हुआ। इसलिए वो बोल रहा है भारी विरोध के बीच में हम लोग तुम्हारे लिए परमेश्वर के वचन के क्या किए थे, सुसमाचार सुनाए थे। सचमुच में ये लोग साहस बांध देते हैं, भाई बताती हैं। और कुलूसियों 1:24 पढ़ेगा, कुलूसी 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर के पूरी करता। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं क्या करता है, हम जितना मार करते हैं सब बहुत कम है। कलीसिया के लिए सुसमाचार सुनाने की इतना मार करते हैं बहुत कम है। इसलिए हमारे पौलुस को, उनके साथियों को कोई रोक नहीं सका। इतना होने के बाद फिलिपियों में क्या हुआ, लूदिया रोके में आई, उनके घराने चले आए, और फिलिपी जेल के जो दारोगा था वो पूरा घराने साथ चले आए, एक कलीसिया का स्थापना हुई है। और ये साहस बांध करके यहाँ आए। उसमें दूसरा वचन एक और पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों 2:2। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपी में दुख आने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। ऐसा साहस, हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर को सुसमाचार भारी विरोधों में भी सुना सका। बाइबल के अनुसार आप पूरा देखिएगा, विरोध होने से परमेश्वर को लोग साहस बांध लेते हैं, साहस प्राप्त करते हैं, कोई डर भूख नहीं बनते हैं, कोई निराश नहीं बैठते। सच्चे सेवक लोग जो यीशु मसीह की सेवा पेट पालने के लिए करेंगे ना, जो पैसा के लिए ना, वो तो छोड़ देगा। जो सचमुच में यीशु मसीह की सेवा करते हैं वो विरोध से थमने वाले नहीं हैं, बल्कि साहस बांध करके और विरोध में भी परमेश्वर की सेवा पूरा करने वाले हैं। ये बात हम यहाँ देखते हैं। इसका मतलब है आप और हम हैं जो मसीही लोग हैं, सुसमाचार को सुने हैं, मानते हैं और सुनाते हैं। परमेश्वर के सुसमाचार उस योग्य हैं जिसके लिए सुनने वाले मार खा सकते हैं, जिसके लिए मानने वाले मार खाने के लिए तैयार हो सकते हैं, जिसके लिए सुनाने वाले मार खाना या शहीद होना बहुत बड़ा बात नहीं है। इसलिए कुलूसी में लिखा है, एक और हम लोग पढ़ेंगे 1:24, कुलूसी 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता। मतलब हम जो क्लेश उठाते हैं ना, ये बहुत कम है। हमारे यीशु मसीह क्लेश के साथ आप तुलना करेंगे तो आप और हम वचन सुनाने के लिए, वचन को मानने के लिए और वचन को और सुनने के लिए क्या करें, हमारे विरोधी भी हो जाए, हम तैयार हो जाए। उसके योग्य है हमारा परमेश्वर का सुसमाचार है। शहीद भी हो सकते हैं, उसके लिए भी ये वचन गॉस्पेल सुसमाचार योग्य है।
उसके लिए हम जान दे सकते हैं।